नमस्कार दोस्तों, आपने बताओ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और शिक्षाप्रद कहानी बांसुरी के सुर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बांसुरी के सुर। एक था बूढ़ा भालू, रहता था जंगल में, पर उसे अच्छा लगता था जंगल के बाहर की नदी के किनारे बैठना। शाम को जब दूसरे जानवर खेलते कूदते गपशप करते तो बूढ़ा भालू नदी किनारे एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता। एक शाम की बात है। बूढ़ा नदी के किनारे की तरफ आ रहा था। तभी उसके कानों में मीठी सी आवाज पड़ी। अरे, ये कैसी मीठी आवाज है? कहाँ से आ रही है ये मीठी आवाज? शायद उधर चट्टान के पास से आ रही है। जाकर देखता हूँ। बूढ़ा चट्टान के पास पहुंच गया। चट्टान पर एक बालक बैठा था। मीठी धुन उसी के पास से आ रही थी। बूढ़ा से रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। बालक को कुछ पता ही नहीं चला। वह बांसुरी बजाता रहा और भालू सुनता रहा। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। जब बालक ने बांसुरी बजाना बंद किया तो उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। पीछे भालू को खड़ा देखकर बालक डर के मारे चीख पड़ा। भालू मुस्कुराया और बोला, डरो नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो। भालू को मनुष्यों की तरह बोलते देखकर बालक हैरान रह गया। वह डरते डरते बोला, पर तुम तो, बूढ़ा ने कहा, वह सब छोड़ो और यह बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो? बालक का डर अब कम हो गया था। बोला, हाँ। बूढ़ा ने कहा, तो बस फिर दोस्ती दोस्ती के लिए यही बहुत है ना? बालक मुस्कुराया। हाँ। बूढ़ा ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम बूढ़ा है। तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बताया, मेरा नाम संजीव है। मैं पास में ही रहता हूँ। शाम को अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बूढ़ा ने आगे हाथ बढ़ाया और कहा, तो अपनी दोस्ती पक्की? तुम अब मुझसे डरोगे तो नहीं? संजीव ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो अचानक तुम्हें देखकर डर गया था। हमारे यहाँ के चिड़ियाघर में भालू है। मैं तो उन्हें देखने भी जाया करता हूँ। और जब मदारी भालू को तमाशा दिखाने आते हैं तो मैं दूसरे मोहल्ले में भी जाता हूँ तमाशा देखने। बूढ़ा ने पूछा, तुम यह मीठी मीठी आवाज कैसे निकाल रहे हो? संजीव ने बताया, यह बांसुरी है। मैं इससे गीत गाया करता हूँ। बूढ़ा ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास बांसुरी सुनने के लिए आया करूँगा। संजीव ने कहा, हाँ हाँ, जरूर। तुम रोज आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बूढ़ा रोज शाम को संजीव के पास बांसुरी सुनने आने लगा। संजीव ने बूढ़ा को भी बांसुरी बजाना सिखा दिया। उसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन शाम को जब बूढ़ा संजीव के पास आया तो संजीव बहुत ही उदास था। बूढ़ा ने संजीव के पूछा तो संजीव ने बताया, हम दूसरे शहर में जा रहे हैं। अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा दोस्त। क्या? यह सुनकर बूढ़ा बहुत ही दुखी हुआ। संजीव की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, हाँ बूढ़ा, अब यह नदी पेड़ सब छूट जाएंगे। कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। जाते जाते संजीव ने बूढ़ा को अपनी बांसुरी दी और कहा, लो बूढ़ा, मेरी याद के रूप में यह बांसुरी रख लो। बूढ़ा ने पूछा, फिर तुम क्या करोगे? मैं दूसरी ले लूंगा। संजीव ने कहा। दोनों बहुत दुखी हुए। भारी मन से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। जब बूढ़ा बांसुरी लेकर जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि सारे जानवर न जाने किस बात पर बुरी तरह लड़ रहे हैं। शेर दाड़ दाड़ कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर जानवरों की लड़ाई के शोर में शेर की दाढ़ भी दब रही थी। कोई शांत होने को तैयार नहीं था। बूढ़ा कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह चकित था। यह क्या हो गया? हमेशा शांत रहने वाले जंगल में इतनी अशांति कैसे? लड़ाई का शोर
बढ़ता जा रहा था। जल्दी ही हाथापाई शुरू हो गई। जानवर गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। बुरा देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। तभी उसे अपने हाथ की बांसुरी का ध्यान आया। उसने जाने क्या सोचा और बांसुरी से मीठी धुन छोड़ दी। जब बांसुरी की मीठी धुन लड़ते हुए जानवरों के कानों में पड़ी तो वे लड़ना भूल गए। वे एक दूसरे से अलग होकर बांसुरी की मीठी धुन सुनने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे उनका दिल नफरत की जगह प्रेम से भर गया, जैसे सब सम्मोहित हो गए हो। जंगल में अनोखा दृश्य था। बूढ़ा सब कुछ भूलकर बेसुध होकर बांसुरी बजा रहा था। सारे जानवर सब कुछ भूलकर आंखें मूंदे बांसुरी की मीठी धुन सुनने में मगन थे। हवा भी जैसे बांसुरी की धुन सुनने के लिए धीमी धीमी बहने लगी थी। पेड़ पौधे भी बांसुरी की धुन पर धीमे धीमे झूमते मालूम हो रहे थे। जाने कितना समय बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। जब भूरा ने बांसुरी बजाना बंद किया तो सबने आंखें खोली। अब किसी के भी मन में बैर नहीं था। शेर ने सहमोहन से जागते हुए कहा, ये कैसा चमत्कार है बूरा? चमत्कार मेरा नहीं, इस बांसुरी का है। बूरा ने सबको बांसुरी दिखाते हुए कहा, यह क्या है? सब जानवरों ने एक साथ पूछा। बूरा ने बताया, यह बांसुरी है, मुझे मेरे दोस्त संजीव ने दी है। पर इसके बजते ही लड़ाई बंद कैसे हो गई? इतनी शांति कैसे हो गई? शेर ने पूछा। वह बांसुरी के चमत्कार से बहुत चकित था। यह तो मैं भी नहीं जानता, शायद यह बांसुरी ही जानती हो, बूढ़ा ने कहा। और यही बात बांसुरी से पूछी। बांसुरी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्रेम तो तुम्हारे भीतर पहले से ही था, पर वह तुम्हारी असहनशीलता से दब गया था। मेरी धुन से तो यह जागा भरा है। शेर ने पूछा, पर ऐसा कैसे हुआ? आखिर इतनी मीठी धुन तुम्हारे दृश्य से कैसे निकली? बांसुरी बोली, मुझे बांस से तोड़ा गया, फिर मेरे टुकड़े किए गए। अपनों से अलग मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मुझ में छेद किए गए। इतना सहन करने के बाद बनाने वाले ने मुझ में प्राण फूंके। सबके सहयोग और सद्भाव से यह संभव हुआ। यह चमत्कार मेरा ही नहीं, बूढ़ा भालू का भी है, जो इतने इतने प्रेम से मुझ में सुर छेड़े। बूढ़ा भालू बोला, नहीं नहीं, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारी सहनशीलता है, जिसने प्रेम की धारा बहाकर लड़ाई को बुला दिया। धन्यवाद।